करें और अपना एफएमसीजी की बात करें तो दे यूज टू स्टैंड अपार्ट। अभी भी देखें तो इंडेक्स पे जो वेटेज वगैरह है वो उनकी कहीं ज्यादा बढ़ गई है कंपेयर टू अदर सेक्टर। तो मतलब ये कि वो सेक्टर ऐसे थे जो इन दैट सेंस इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट चले। मेरे हिसाब से जो मैंने कहा, जो मैंने पहला स्टॉक आपके उसमें बोला है, मेरे ख्याल से वो गृह फाइनेंस है। जो पहला स्टॉक मैंने बोला है वो गृह फाइनेंस, ये एचडीएफसी लिमिटेड प्रमोटेड कंपनी है। जिस सेक्टर में है उस सेक्टर में हमारी जरूरतें हैं, उसमें एनपीएस होते नहीं है, उसमें जो और जिस टिकट साइज को ये केटर करते हैं वो टिकट साइज भी अपने आप में इतनी मैसिव ग्रोथ है उसके अंदर कि ये ऐसी हमको कम से कम 15 गृह फाइनेंस और क्रिएट करना पड़ेगा इफ यू वांट टू कैप्चर द ट्रू पोटेंशियल ऑफ द मार्केट दैट दे एड्रेस। तो अगर उतना बड़ा पोटेंशियल हो किसी भी स्पेस में तो ये एक नेचुरल चॉइस बन जाती है किसी भी निवेशक की कि आप ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करें। सेंटीमेंट बिगड़ेगा तो हो सकता है 2-5% हेयर एंड देयर, किसी भी स्टॉक में कभी भी गिराव आ सकता है, मगर उसके बियॉन्ड ये स्टॉक नीचे जाता हुआ मुझे नहीं दिखता है। दो स्टॉक फ्रॉम द वैल्यूएशन स्टैंड पॉइंट लुक्स लिटिल मोर एक्सपेंसिव बिकॉज रिसेंटली इसमें 1:1 बोनस अनाउंस हुआ, फिर ₹2 का डिविडेंड भी अनाउंस हुआ है, लेकिन आई थिंक दैट स्टॉक हैज द पोटेंशियल and the capability to justify premiums that it is enjoying. तो गृह फाइनेंस remains my first bet. दूसरा बेट आपका कौन सा? दूसरा मेरा बेट है एसकेएस माइक्रो। ये एक ऐसा स्टॉक है जो थोड़ा सा मैं बोलूंगा मोमेंटम ड्रिवन स्टॉक है। पिछले दिनों में मोमेंटम ज्यादा इसमें स्टॉक्स में आया है। द स्टॉक हैज ऑलरेडी गॉन अप बाय almost 1.5 times from the low that it has seen in the recent past. इस कंपनी ने अपने जो भी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के साथ हुआ उसमें ऑब्वियसली ये भी उसका लीडर ही था इन दैट सेंस की ओनली क्रेडिबल लिस्टेड स्टॉक। और जो भी इसके साथ हुआ हमने देखा बहुत बड़ा वैल्यू डिस्ट्रक्शन हुआ इस स्टॉक में। बड़े बड़े इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो इसमें निवेशित थे सबने पैसा नुकसान किया। उसके बाद इस कंपनी ने अपने घर को ठीक करना धीरे धीरे करके शुरू किया है वापस से, और सिक्योरिटाइजेशन करी है अच्छी खासी, करीबन 1800-1900 करोड़ की सिक्योरिटाइजेशन करी है पिछले फाइनेंशियल ईयर में इसने। तो वो अपने आप में इस बात का सूचक है कि कंपनी इज कमिंग बैक ऑन ट्रैक एंड दे आर गेटिंग पीपल हु आर विलिंग टू सिक्योरिटाइज देयर लोन। उसके अलावा एक छोटा सा और इवेंट हुआ है, आपने देखा होगा जब न्यू बैंकिंग लाइसेंस अभी जो इशू हुए हैं तो दूसरा बैंकिंग लाइसेंस जो हुआ है आईडीएफसी के अलावा वो बंधन को हुआ है। बंधन इज अ माइक्रो फाइनेंस कंपनी। उससे ये नहीं कहता कि उसका कोई डायरेक्ट इंपैक्ट है एसकेएस माइक्रो से या इनकी कोई बैंकिंग लाइसेंस की सीन बनता है, मगर जो परसेप्शन है वो परसेप्शन इंप्रूव करेगी इस पर्टिकुलर मूव से। आई थिंक दैट इज ट्राई टू शो अप इन द काउंटर ऑफ एसकेएस आल्सो बिकॉज दिस स्टॉक आल्सो हैज गॉन अप बाय 15 to 20% ओवर लास्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशंस। तो अपने आप में मुझे लगता है ये उस मोमेंटम को बरकरार रखेगा, और क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स भी इंप्रूव हो रहे हैं और परसेप्शन भी माइक्रो फाइनेंस सेक्टर की तरफ इंप्रूव हो रही है, तो एसकेएस माइक्रो डेफिनेटली नेचुरल चॉइस मेरी बन जाता है। लवेबल लॉन्जरी तीसरा स्टॉक है जो मैंने आपके कई इंटरव्यूज में पर्सनल में भी कई बार मैंने रिकमेंड किया है। इट इज अ प्ले ऑन द इंडिया कंजम्पशन स्टोरी। जो ये भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन ठीक ठाक है। कंपनी अभी छोटी है बट एड्रेसिंग अ वेरी बिग मार्केट, और वो मार्केट ऐसी है जो एस्पायरिंग मार्केट है, जो यूथ मार्केट है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी को भी हमें उस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए, और क्योंकि मार्केट अच्छी है, कंपनी इज वेल रन। इसमें सिकोया कैपिटल इज अ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर इन द कंपनी एट द टाइम ऑफ आईपीओ, दे हैड इन्वेस्टेड इनटू इट। तो द मार्की इन्वेस्टर्स आर देयर। So you get this sense of comfort that this company must be doing something right, that these people are investing into these companies. Consumption theme, expanding market and so on. I think these factors make this stock worth investing into. आपके 3 स्टॉक्स हो गए। देवेन, आपके अब स्टॉक्स की बारी करते हैं किक करके। आपके कुछ स्टॉक्स बताइए आप पहले। मैं ऐसा मानता हूँ कि इलेक्शन के हिसाब से हम कोई कंपनी का इन्वेस्ट नहीं करते हैं, फिर भी हमें जो 2 स्टॉक की जो जरूरत है उसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट करने आइडिया चाहिए, उसके अंदर हम जो 2 स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं उसके अंदर एक कंपनी रहेगी LIC हाउसिंग फाइनेंस। शायद ये स्टॉक इलेक्शन के पहले बैंकिंग लाइसेंस के एलोकेशन के ऊपर थोड़ा रन अप हो चुका है, उसमें कोई करेक्शन आता है ड्यू टू एनी काइंड ऑफ रिजल्ट्स, इलेक्शन रीजंस और एनी अदर रीजंस, तो ये स्टॉक एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बनता है बिकॉज दिस इज अ कंपनी विच इज इन हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस एंड दैट इज एन एरिया वेयर आई थिंक द इम्पैक्ट ऑफ इलेक्शन इज नॉट लाइकली टू बी सीन बियॉन्ड द पॉइंट। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि LIC हाउसिंग फाइनेंस जिसके अंदर एक अच्छी क्षमता है, 1.2 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू से मिल रही है, तो डाउन साइड लिमिटेड है, और एट द सेम टाइम उनके कॉस्ट ऑफ फंड्स नीचे आने की संभावना है, तो ये कंपनी को आप ध्यान में रख सकते हैं। दूसरी कंपनी जो है वो कोल इंडिया है। कोल इंडिया को भी आप ध्यान में रख सकते हैं क्योंकि कोल की जो जरूरत है देश के अंदर पावर प्लांट के लिए, उसके लिए कोल इंडिया काफी हद तक अच्छी पोजीशन हुई है। एट द सेम टाइम उनके जो नए कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं उसके अंदर
वैल्यू एडेड कोल का एक कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि कोल इंडिया के लिए आगे का समय अच्छा रहेगा। कोई भी कारण से स्टॉक में थोड़ा बहुत करेक्शन आता है तो दिस इज अ कंपनी विच इज अगेन आई थिंक इंटरेस्टिंगली पोजीशन। तो ये दो कंपनी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट का ध्यान रख सकते हैं। इट इज सेफ टू अज्यूम के लोअर लेवल से बाई करेंगे तो परसेंटेज अप्रिसिएशन आपको ये दोनों कंपनी के अंदर ज्यादा मिलेगा। राजेश, आपकी चॉइस क्या होगी? आपके सर्टेन स्टॉक्स जिन पर आपकी नजर है, ठीक है साहब, कम वक्त में सरकार बने ना बने, क्लियर मैंडेट हो ना हो, लेकिन ये स्टॉक्स अगर आप देखें एक सेफ हेवन है, इन पर आपकी नजर होनी चाहिए, आपके पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा होना चाहिए, आपकी राय? देखिए वीरेंद्र, सही कहा आपने कि क्लियर मैंडेट नहीं आता है या आए नहीं आए, बाजार में जो भी उथल पुथल होगी तो उससे कुछ सेफ्टी अपने को देखनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी 13% के आसपास फरवरी से अभी तक बाजार बढ़ चुके हैं, तो एक रिस्क एलिमेंट जो है वो बढ़ता जा रहा। तो इस कारण से हमने कुछ ऐसे स्टॉक चुने हैं जो कि हो सकता है कि बाजार में अगर तेज गिरावट आए तो मौजूदा स्तर से थोड़ी गिरावट देखने को मिले, लेकिन हमारा ये मानना है कि फंडामेंटल स्ट्रांग होने के कारण ये अपनी गिरावट रिकूप कर लेंगे। इस लिस्ट में पहला नाम जो आता है वो जम्मू एंड कश्मीर बैंक का है। अगर आप देखें तो पिछले 10 साल में शानदार प्रदर्शन दिया है इस बैंक ने। 4.25% के आसपास की एनआईएम इस वक्त भी है और मैनेजमेंट ये मान के चल रहा है कि 4% की एनआईएम मेंटेन करके चलेंगे। कासा बहुत हाई है। अगर आप देखें तो एनपीएस जो कि दूसरे बैंकों में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पर लगातार घटते जा रहे हैं। वैल्यूएशन के लिहाज से भी देखें तो 1 टाइम्स प्राइस टू एडजस्टेड बुक वैल्यू है। इन सब चीज़ों के मद्देनजर हमें लगता है कि ये बैंक निवेश के लिए बहुत अच्छा है और आने वाले 6 से 8 महीने में हम इसकी जो प्राइस टारगेट है वो 2050 रुपए की मान के चल रहे हैं। चलिए, ये बात रही। अगर आप देखें भी कुछ स्टॉक्स थे, जिनमें 3 स्टॉक्स दिए, देवेन ने 2 स्टॉक्स दिए। अगर आप देखें तो यहाँ पर राजेश ने कुछ स्टॉक्स दिए। अभी विवेक से मिलेंगे। आई थिंक हमारे जो रिसर्च टीम है एग्जैक्टली वो किन स्टॉक्स को मानती है कि चेस करना चाहिए, जिन स्टॉक्स पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी अच्छा है, रिस्क एलिमेंट काफी कम है। इन हम मुद्दों पर बात करेंगे। कुछ देर में हाजिर होते हैं। आप ही दिख रहे हैं हमारी खास पेशकश। Powered by देश के अन्नदाता की शक्ति पंप्स, प्रायोजक फॉर्च्यून इंडियाज #1 कुकिंग ऑयल, गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम बेस्ट एवर हेयर कलर और वी गार्ड स्टेबलाइजर्स, इंडियाज लार्जेस्ट सेलिंग वोल्टेज स्टेबलाइजर्स। आप देख रहे हैं बाजार की बाजीगर। जी हाँ, वो स्टॉक्स जिन पर कोई इंपैक्ट नहीं होगा। 16 मई को निर्णय कुछ भी हो, क्लियर मैंडेट हो कि ना हो, इनकी प्राइस परफॉर्मेंस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। विवेक से मैं बात करता हूं। विवेक, पहले 3 स्टॉक्स आप भी बताइए आपने, जो आप मानते हैं कि रोज बरोज की रिसर्च आपने की, आपने लास्ट Q4 के रिजल्ट्स, लास्ट चौथी तिमाहियों के रिजल्ट्स देखे, वहां पर कोई इंपैक्ट खास नहीं पड़ने वाला, न इंटरेस्ट बर्डन है इन कंपनियों पर, एक्सपेंशन प्लान सुचारू रूप से जारी है। पहले आपके 3 स्टॉक्स। शुक्रिया वीरेंद्र। जो पहला काउंटर रहेगा वो बजाज कॉर्प का रहेगा। देखिए, ये एक डिफेंसिव स्पेस की कंपनी है और वहां पर काफी अच्छा परफॉर्म भी कर रही है। एक तो इसके जो प्रोडक्ट्स हैं उसका मानसून का बहुत ज्यादा असर नहीं देखने को मिलता, क्योंकि ये एग्री स्पेस से जुड़ी कंपनी नहीं है। इसके ज्यादातर जो प्रोडक्ट्स हैं वो पर्सनल केयर से जुड़े प्रोडक्ट्स हैं, जहां पर कि अगर देखें तो नोमार्क्स इनका एक प्रोडक्ट है जहां पर इनकी काफी अच्छी बिक्री देखने को मिल रही है। इसने अपने कुछ एक प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाए थे 5%, उसका फायदा मिल रहा है। बीटा मार्जिन कंपनी के करीब 27% है। साथ ही अगर देखें तो वैल्यूएशन अच्छी है। अगर एफएमसीजी स्पेस में देखें 15 के पी मल्टीपल पर चल रहा है ये काउंटर, जबकि अन्य एफएमसीजी कंपनियां अभी भी 20 से 25 पर काम कर रही हैं। तो यहां पर आईडीबीआई कैपिटल की राय है कि 265 के टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, तो एक अच्छा खासा रिटर्न पोटेंशियल है इस काउंटर में। दूसरा काउंटर रहेगा वीरेंद्र जेपी एसोसिएट। ये इंटरेस्ट काफी दे रही थी, लेकिन अब इसने जितना कर्ज चुकाया है, करीब 16,200 करोड़ रुपए की इसने अपनी प्रॉपर्टीज बेची है, जिसकी वजह से इसकी जो कर्ज है ये 60,000 से घटकर 48,000 करोड़ पर आने वाला है। साथ ही मैनेजमेंट अभी भी कह रहा है कि कहीं ना कहीं वो एसेट को मोनेटाइज करके अपने कर्ज को और भी चुकाएंगे। सीमेंट की टॉप 5 कंपनीज में शुमार है। सीमेंट के दाम बढ़े हैं, पहला फायदा मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में अब बूस्टर मिल रहा है, तो यहां पर कहीं ना कहीं पिकअप देखने को मिल रहा है, इसका फायदा मिलेगा। रियल्टी स्पेस से भी जुड़ी कंपनी है, रियल्टी में भी कुछ अपटिक्स देखने को मिल रहे हैं, इसका फायदा मिलेगा। तो यहां पर तीनों ही फायदे हैं इस कंपनी के साथ। डाउनसाइड बहुत ज्यादा नहीं है, अपसाइड है। इसमें 74 रुपए के टारगेट के लिए एडलवाइस का मानना है कि इसमें खरीदारी कर सकते हैं।
साथ ही खरीदारी कर सकते हैं थर्मेक्स के काउंटर पर। इस कंपनी के FY15 में कंपनी को उम्मीद है कि करीब 5,000 करोड़ से ज्यादा के कंपनी को ऑर्डर मिल सकेंगे। कंपनी के मैनेजमेंट का भी कहना है कि ये अगले 4 साल में अपने रेवेन्यूज को डबल से भी ज्यादा करेंगे। उनका 12,000 करोड़ रुपए का टारगेट है। करीब 5200 करोड़ रुपए कंपनी एनुअली अभी अर्न करती है। तो यहां पर एक अच्छा रिटर्न अपसाइड इस काउंटर में भी देखने को मिल सकता है। तो थर्मेक्स पर आप बेट लगा सकते हैं। चलिए, अगर आप देखें ये 3 शेयर भी हो गया। अब बात करते हैं राजेश के 2 स्टॉक्स की। और राजेश के 2 स्टॉक्स बताते हैं। राजेश, आपके और 2 स्टॉक्स जहां पे आप मानते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और डाउनसाइड रिस्क ना के बराबर है, कम वक्त में और 16th में। देखिए, दूसरा स्टॉक हमारी लिस्ट में आईटीसी का रहेगा। कि अगर आप देखें तो एफएमसीजी के क्षेत्र में जो आईटीसी ने अपने बढ़त बना रही है, इस बार भी हमने देखा कि 16% की आसपास की ग्रोथ बिस्कुट और नूडल्स सेगमेंट में देखने को मिली है। FY16 तक हमें लगता है कि इसमें जो एबिटा लेवल्स पे भी जो लॉसेज आ रहे हैं एफएमसीजी साइड में, वो सुधार होता हुआ नजर आएगा। दूसरे बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है। तीसरे, इनके होटल्स बिजनेस में भी जहां भी टूरिस्ट अराइवल्स में हमने अपटिक देखी है, वहां भी अच्छा बढ़त होती हुई नजर आ रही है। पेपर बिजनेस में भी जो दिक्कतें थी वो सॉल्व होती हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात है वॉल्यूम ड्रॉप जो सिगरेट बिजनेस में देखा जा रहा है, वो प्राइस हाइक्स के कारण से मुझे लगता है वो सॉल्व हो जाएगा। तो इन सब चीजों के मद्देनजर मुझे लगता है कि आईटीसी ऐसा स्टॉक है जहां पर कि आप लंबी अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं। साल भर में हमारा लक्ष्य इसमें 400 रुपए का है। इस लक्ष्य के साथ इसमें निवेश किया जा सकता है। तीसरा स्टॉक हमारी लिस्ट में अंबुजा सीमेंट का है। एक उम्मीद जो बन गई है कि एक स्टेबल गवर्नमेंट आएगी सेंटर में, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो क्षेत्र हैं जो कि बहुत पिटे हुए हैं, वहां पे ध्यान देगी, जिससे कि ग्रोथ देखी जाएगी। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई भी ग्रोथ आती है तो सीमेंट कंपनियों में ग्रोथ आएगी, जिसमें अंबुजा मुझे लगता है कि ज्यादा फायदे में रहेगा। दूसरे, अगर आप देखें तो इस क्षेत्र में हमें कंसोलिडेशन होता हुआ नजर आ रहा है, न केवल भारत में बल्कि इंटरनेशनली भी हमने देखा है होलसेम और लफार्ज की डील होते हुए। यहाँ भी जेपी जैसी कंपनी अपने सीमेंट का प्लांट बेच रही, तो ये सब चीजों के मद्देनजर हमें लगता है यहाँ पर कंसोलिडेशन होगा। दूसरे, जो होलसेम लफार्ज की डील हुई है उसके मद्देनजर हमारा ये मानना है कि आने वाले दिनों में एसीसी और अंबुजा हो सकता है, एसीसी और होलसेम हो सकता है अंबुजा में मर्ज हो जाए, तो जो एक बहुत पॉजिटिव ट्रिगर होगा इस कंपनी के लिए। तो इस वजह से हम इसमें निवेश की सलाह दे रहे हैं 270 के टारगेट के साथ। ओके, अंबुजा सीमेंट्स पर आप देखें तो करीब 270 का लक्ष्य, काफी अच्छा खासा अपसाइड अगर आप देखें। राजेश, मानते हैं यहाँ पर आपको निवेशित रहना है, थोड़ा सा वक्त देना है। देवेन, आपके रिमेनिंग स्टॉक्स। एक कंपनी KPIT जो IT क्षेत्र के अंदर है, मिड साइज कंपनी है, जिसके अंदर काफी हद तक उनके फॉर्च्यून्स जो है वो IT क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। एंटरप्राइज सेगमेंट जिसके अंदर दे आर इम्प्लीमेंटिंग सम ऑफ द ERP सूट्स, आई थिंक दे आर वेरी वेल पोजिशन। एट द सेम टाइम उनका जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट का जो बिजनेस है, जिसके अंदर उन्होंने ऑटोमोबाइल के अंदर काइनेटिक एनर्जी सेव करने के लिए जो ब्रेकिंग सिस्टम बनाई है, वो एक प्रोडक्ट उनका कमर्शियल स्टेज में जाने की संभावना अगले समय के अंदर है। तो दिस कंपनी लुक्स आई थिंक फेवरेबली प्लेस्ड with election or before election or after election. I think this company looks, I think, quite an interesting company to add into the portfolio. Mid-size IT company with a good product portfolio that they would have eventually, क्योंकि उन्होंने एम्बेडेड टेक्नोलॉजी क्षेत्र के अंदर काफी हद तक अपने नए IPRs फाइल किए हैं। तो दिस वुड बी, आई थिंक, a safe choice. At the same time, I think the stock is available at a valuation which is just close to around 10 times price to earning ratio on expected earnings of FY15. तो मेरा ऐसा मानना है कि डाउनसाइड भी लिमिटेड है, तो इसको आप ऐड कर सकते हैं पोर्टफोलियो के अंदर। चलिए, देवेन के 5 स्टॉक्स भी हो गए। गजेंद्र, आपके 2 स्टॉक्स। देखिए, मैं एट द रिस्क ऑफ बीइंग रिपीटेटिव, मैं कावेरी सीड्स आपके प्लेटफॉर्म से कई बार मैंने रिकमेंड किया है और स्टॉक ने अच्छा खासा रन भी देखा है। ये ऐसी कंपनी है जो क्रॉप्स की यील्ड, सीड्स की यील्ड बढ़ाने के काम आती है। अगर आप देखें हमारे मुल्क में जहां पे फूड इन्फ्लेशन का इतना बड़ा प्रेशर है, सब कुछ है, तो एक ऐसी कंपनी के लिए बहुत अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। आंध्र प्रदेश में काफी अच्छा इनका मार्केट प्लेस है और बड़े बड़ी कंपनीज वेल रिसीव्ड बाय द मार्केट देयर। मुझे लगता है कि एक कंपनी है बायर AG जर्मनी की, जो देयर इज अ टॉक, हालांकि अनकन्फर्म्ड है अभी, कि वो भी स्ट्रेटेजिक स्टेक इस कंपनी में ले सकती है। अगर ऐसा कुछ होता है तो दे वुड हैव एक्सेस टू द एंटायर इंडियन सीड मार्केट थ्रू दिस कंपनी। एट द सेम टाइम
कावेरी को जो बेनिफिट मिलेगा कि दे वुड गेट द बेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर द सीड कल्टीवेशन इन द कंट्री. इट्स गोइंग टू बी अ वेरी विन विन सिचुएशन. तो बहुत लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन कर सकती है ये स्टॉक. तो एक ये मेरी राडार स्क्रीन पे है. और क्रॉम्पटन ग्रीव्स एक और स्टॉक है, 5वां, जो मैं रिकमेंड करना चाहूंगा, क्योंकि कोई भी सरकार आए, आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर पर ग्रोथ वापस आने वाला है. अभी थर्मस की बात करी आपके दूसरे एक्सपर्ट ने, और भी बात इंजीनियरिंग स्टॉक्स को लेके हो रही है. तो फॉर मी आई थिंक क्रॉम्पटन ग्रीव्स लुक्स लाइक अ बेस्ट बेट इन दैट स्पेस. राजेश, आपके रिमेनिंग स्टॉक्स? चौथा स्टॉक हमारी लिस्ट में एसआरएफ का है. अगर आप देखें तो पहले ये सिर्फ कमोडिटी कन्वर्टर का काम किया करता था, इस बार प्रोडक्ट में जा रहे हैं. कंपनी की कैश जनरेशन बहुत अच्छी है. अगर आप देखें जो एक्सपेंशन था इनका दहेज, थाईलैंड और साउथ अफ्रीका में, वो लगभग पूरा हो चुका है, जिसका पूरा प्रभाव इनकी बैलेंस शीट पे 2016 के साल से देखने को मिलेगा. 2016 की जो अर्निंग है उसे सिर्फ 7 टाइम अगर डिस्काउंटिंग पे दें तो भी ये स्टॉक हमें लगता है बहुत अंडर वैल्यूड है. जो आने वाले 2 साल में ईपीएस है उसकी बढ़त हम 40% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट पे, सीएजीआर पे 40% की मान के चल रहे हैं. तो इस लिहाज से हम इसमें निवेश की सलाह दे रहे हैं 480 के टारगेट के साथ. 5वां स्टॉक जो हमारी लिस्ट में है वो रनबैक्सी का है. हाल ही में हमने देखा है कि सन फार्मा ने रनबैक्सी का टेक ओवर कर लिया है और आने वाले दिनों में वो मर्ज हो जाएगी, जिसमें 0.8 to 1 का रेशियो भी डिक्लेयर हो चुका है. 10 शेयर के बदले 8 शेयर मिलेंगे सन फार्मा के. इस वक्त जो देखें तो वैल्यूएशन गैप के लिहाज से मुझे लगता है कि रनबैक्सी सस्ते दामों में उपलब्ध है वारंटी की सन फार्मा के. फार्मा क्षेत्र में एक कंसोलिडेशन देखने को मिला है और मुझे लगता है कि आफ्टर द मर्जर सन फार्मा एक बड़ी कंपनी बन के उभर कर आएगी, जिसका करीब करीब 9-9.5% का मार्केट शेयर हो जाएगा. कुछ क्षेत्र में ओवरलैपिंग होगी लेकिन वो संभाल लेंगे. दूसरे ओटीसी प्रोडक्ट्स में भी इनकी बढ़त बनेगी. तो सन फार्मा में निवेश किया जा सकता है, लेकिन वैल्यूएशन गैप जो कि मर्जर रेशियो को लेकर के, उस लिहाज से रनबैक्सी बेहतर स्थिति में है. 525 के टारगेट के साथ इसमें निवेश किया जा सकता है. चलिए, अगर आप देखें हमारा जो पैनल था उनके तमाम स्टॉक्स पूरे हो चुके हैं. अब विवेक, 2 स्टॉक्स आपके अगर आप देखें बचे हैं, आपकी राय क्या है? 2 स्टॉक्स और जिनको चेस करना चाहिए इस वक्त? देखिए वीरेंद्र, अगला काउंटर रहेगा किर्लोस्कर ऑयल का. यहां पर देखिए तो एक अच्छी वैल्यू है. इसमें प्रमोटर्स लगातार हिस्सा बढ़ा रहे हैं. 2 साल से 66% से उन्होंने बढ़ाकर 72% कर लिया है. बायबैक भी लेकर आए थे कंपनी में. साथ ही अगर देखें तो कंपनी के एक प्लांट के लिए 9 साल के लिए सब्सिडी भी मिली हुई है. तो ये कुछ ना कुछ कारण है जो कि इस काउंटर को अच्छी वैल्यू दिखा सकते हैं. मुनाफे की ग्रोथ 10% की है. अगला काउंटर है मेरी टीम में ग्रेन्यूल्स का. यहां पर खरीदारी कर सकते हैं. एक अच्छा वैल्यूएशन प्ले है. 40 की ईपीएस है. फार्मा में ये कंपनी करीब 7 के पी मल्टीपल पर चल रही है. इन्होंने कैपेसिटी एक्सपेंड किया था. मुनाफा डबल ट्रिपल हो रहा है, तो इसका फायदा मिलेगा. चलिए, अगर आप देखें तो ये कुछ स्टॉक्स थे जिनमें काफी अच्छी खासी मजबूती रह सकती है. देवेन के 2 स्टॉक्स और हैं, उसको बहुत संक्षेप मिलते हैं. देवेन, बहुत संक्षेप में आपके 2 स्टॉक्स. टाटा मोटर्स वुड बी आई थिंक एन इम्पोर्टेंट कंपनी फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव, क्योंकि जैगुआर लैंड रोवर का जो पोर्टफोलियो है, जेएलआर का जो पोर्टफोलियो है, उसके अंदर टाटा मोटर्स के अंदर काफी हद तक नए मॉडल्स आ रहे हैं. एंड दिस न्यू मॉडल्स आर एक्सपेक्टेड टू ड्राइव द वॉल्यूम परफॉर्मेंस फॉर द कंपनी इन कमिंग 12 months to 14 months और 12 months to 24 months. एट द सेम टाइम जो इंडिया का जो पोर्टफोलियो है पैसेंजर व्हीकल का और कमर्शियल व्हीकल का, उसके अंदर भी इंप्रूवमेंट अभी देखने शुरू हो गए हैं. तो मैं ऐसा मानता हूँ कि टाटा मोटर जो आज की तारीख में विद इन दी ऑटोमोबाइल क्षेत्र के अंदर जो कंपनी अवेलेबल है उसमें. जी हाँ, चलिए अब एक एक करके सारे स्टॉक्स देख लेते हैं. अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 20 स्टॉक्स थे. अगर आप देखें जिसमें आईटीसी शामिल था, कावेरी सीड शामिल था, उसमें अगर आप देखें बजाज ग्रुप फाइनेंस शामिल था. तमाम स्टॉक्स थे. अगर आप देखें एक एक करके पूरी लिस्ट देते हैं. ग्रुप फाइनेंस लगभग 350 के कारोबार स्तर पे कारोबार कर रहा है, बाय. उसके बाद एसकेएस माइक्रो फाइनेंस अगर आप देखें करीब 265 का स्तर यहाँ पे. उसके बाद लवेबल लॉन्ड्रीज बाय 340 का स्तर यहाँ पर है. उसके बाद कावेरी सीड्स 618 का स्तर बाय. क्रॉम्पटन ग्रीव्स अगर आप देखें यहाँ पर भी खरीदारी की रहा है 188 का स्तर, स्ट्रॉन्ग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो. उसके बाद देवेन चौकसी एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 269 का स्तर यहाँ पर. उसके बाद कोल इंडिया अगर आप देखें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा, करीब 290 का स्तर यहाँ पे. केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लगभग 161 पे कारोबार करता हुआ. टाटा मोटर्स लार्ज कैप में आप देखें यहाँ तेजी रह सकती है, नजर रखेगा. उसके बाद आरआईएल रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर आप देखें यहाँ पर आपकी नजर रहनी चाहिए, करीब 969 के स्तर पर कारोबार करता हुआ. राजेश अग्रवाल अगर आप देखें जेएनके बैंक अगर आप देखें तो इस पर उनका नजर है 1708 का स्तर यहाँ पे है. आईटी
पीसी फ्रंट लाइन में देखिए उन्होंने पिक किया 353 का स्तर यहाँ पे। उसके बाद अंबुजा सीमेंस स्पेस लार्ज कैप में 216 के स्तर पे, SRF 404 का स्तर यहाँ पे बाय। रेनबैक्सी अगर आप देखें यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा खासा मानते हैं। साथ ही साथ विवेक ने अगर आप देखें जो हमारी रिसर्च टीम में 4 काउंटर्स दिए हैं उसमें बजाज कॉर्प, समय की कमी है थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, बजाज कॉर्प लगभग 222 का स्तर यहाँ पर इसको खरीदना है। उसके बाद JP एसोसिएट्स लगभग 5740 का स्तर यहाँ पे, विवेक मानते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है। उसके बाद अगर आप देखें थर्मैक्स, इसको शामिल किया गया है बाय विद द पॉसिबल टारगेट ऑफ आई थिंक करीब 850-900 के आसपास, 757 के स्तर यहाँ पे। और किर्लोस्कर ऑयल अगर आप देखें 200 के स्तर पर, साथ ही साथ ग्रेनुल्स इंडिया 276 के स्तर पर। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, विवेक और गजेंद्र और देवेन, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। नमस्कार।